नमस्ते साथियों, शॉर्ट हैंड के आज हम सफर पे निकले हैं जहां पर एक स्टेनोग्राफर बिल्कुल नया सफर स्टार्ट करता है और इसमें आवश्यकता होती है एक मजबूती के साथ इसको आरंभ करने की, क्योंकि यदि हम इसके साथ में मजबूती के साथ में आरंभ करते हैं तो हम तेजी से नोट्स ले सकते हैं, कार्य क्षमता में अपनी सुधार कर सकते हैं और शॉर्ट हैंड के द्वारा हम बहुत सारे एसएससी स्टेनोग्राफर के पदों के लिए काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। शॉर्ट हैंड को लिखने से पहले जरूरी होता है कि इसकी मुद्रा को समझें। इसमें पेंसिल पकड़ने की तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे हम तलवार पकड़ते हैं, मजबूत लेकिन आरामदायक। और उसको जब हम लिखते हैं कॉपी को टिल्ट करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि बहुत सारे शॉर्ट हैंड के जो स्टॉक्स को अमलगमेट करते, जैसे हम स्टॉक को समझते जाएंगे वैसे वैसे इसके साथ हम अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। इतनी उसके साथ में आगे जाना चाहिए तो उस हिसाब से हम सब समझ सकते हैं। इसके अंदर में बेसिक्स हमारा होता है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो जोड़ने का तरीका हम देखेंगे। उससे पहले कुछ और हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको एक बार समझ लेंगे तो शॉर्ट हैंड हम अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। जैसे इंग्लिश में 24 लेटर्स होते हैं, ऐसे शॉर्ट हैंड में भी 24 कंसोनेंट्स होते हैं और जिसमें 26 स्टॉक्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे स्टेट स्टॉक्स के द्वारा, कर्व्स स्टॉक के द्वारा और मिक्स्ड स्टॉक के द्वारा। इसमें हम 12 वॉवेल्स और 4 डिप्थोंग का भी प्रयोग करते हैं। लिखने में इसका साइज 1.6 इंचेस यानी 2 सूत होता है। इसमें लिखते समय बहुत सावधानी रखना है कि, और इसके साथ साथ में प्रैक्टिस जरूरी है। यदि हम इसको लर्न करना चाहें तो लर्न करने में बड़े मुश्किल से 15 से लेकर 20 मिनट लगेगी पूरे कॉन्सोनेंट्स को लर्न करने में, लेकिन इसको स्टॉक को बनाने में हमको 6 महीने की प्रैक्टिस भी कम है, क्योंकि स्टॉक्स हमारे दिल दिमाग में और पूरे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि हम जितना बड़ा स्टॉक्स लिखें तो उतना ही बड़ा हम इसमें लिखें। जैसे कि अगर आपका स्टॉक 2 सूत का होना चाहिए, अगर एक सूत का 1/12 इंच हो जाता है तो ये हार्ड माना जाएगा, और हार्ड स्टॉक के लिए टी और डी के लिए हार्ड होता है, तो इसलिए हम इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। अगर हमने डबलिंग कर दिया है तो इसका मतलब दूसरा निकल जाता है, तो हम इसको बड़ा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 सूत का स्टॉक्स होने के लिए हमारे दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाना चाहिए कंसोनेंट्स। तो हम शुरू करते हैं। इसमें 3 प्रकार के लेटर्स होते हैं। पहले तो स्टेट स्टॉक्स जो कि लाइंस के साथ मिलके बनते हैं। दूसरे हैं कर्व जो कर्व के साथ बनते हैं, और तीसरे होते हैं मिक्स्ड स्टॉक जो दोनों को मिलकर बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेट स्टॉक्स की। पी पी ये डाउन स्टॉक है, ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है और इसका 120 डिग्री एंगल होता है। लाइट स्टॉक है। दूसरा है बी। सेम इसी तरीके का पी की तरह ही है, सिर्फ फर्क इतना है ये डार्क है। टी टी 90 डिग्री लाइट। डी सेम है 90 डिग्री और डार्क। इन दोनों को एक पेयर है। जे
के 60 डिग्री। ये दोनों भी डाउन स्टॉक थे, ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे। जे डार्क है 60 डिग्री, के और गे, के लेफ्ट टू राइट, के लाइट, और इसी के साथ साथ में गे डार्क। एफ एफ लाइट है और इसी डायरेक्शन में लिखा जाता है, डाउन स्टॉक है। वी सेम है, डार्क है। इथ लाइट है, दी डार्क हो गया है, डार्क हुआ है, डाउन स्टॉक है। इथ और दी एक ही जैसे हैं तो एक ही पेयर है। एस जी डाउन स्टॉक है। इसी को डार्क अगर कर दिया है जी। कुछ हॉरिजॉन्टल स्टॉक्स हैं जैसे एम एन को ही अगर डार्क कर दिया तो इंग, एन जी इंग, ये डार्क स्टॉक है। एल आर डाउन स्टॉक है। अब इसके बाद मिक्स्ड स्टॉक भी यहीं देख के चलते हैं। ये मिक्स्ड स्टॉक को बनाने का तरीका देखेंगे। एक बार यहां से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये यहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे डाउन में। यहां से लेके ये जितने भी स्टॉक हैं सबका 30 डिग्री एंगल होगा। इसी के साथ इसको बार बार दोहराएं और बार बार लिखने की कोशिश करें, जिससे कि ये पूरी तरीके से आपको लर्न हो जाए प्लस प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और यदि बीच में आपको कोई समझ नहीं आता है स्टॉक्स, तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करें और उसके बाद में देख लें। अगर इससे कोई आपको लाभ हुआ है तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।